नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, केसिंग के अगले भाग में आज हमारा टॉपिक है बटन मशरूम के लिए कच्चे गोबर से केसिंग व ताजे गोबर से केसिंग तैयार करना। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले उसमें, आपको एक बात बता दूँ, अपने हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ज़्यादातर जानवर डेयरी में पक्के फर्श पर रख के पाले जाते हैं, वहाँ के लिए आपका गोबर से के खाद से अच्छा और सस्ता और बढ़िया आपकी बटन मशरूम के लिए कोई भी केसिंग मटेरियल नहीं है। तो लेकिन कब? जब आप इसे अच्छे ढंग से तैयार करें। जी हाँ, अगर आप इसे ठीक ढंग से तैयार करेंगे तो ये आपका बहुत अच्छा और बहुत सस्ता, मैं कहूँगा कि सबसे सस्ता विकल्प है केसिंग का। तो आप इसे किस तरह से तैयार करें मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, ताजे गोबर से केसिंग के किस प्रकार तैयार करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर और जनवरी में ठंड होने के कारण आमतौर पे हमारी मशरूम थोड़ी ही कम निकलती है मशरूम घरों में से। तो उस समय आपके पास जो लेबर है वो आपकी थाली होती है, थोड़ा सा उनको काम नहीं होता है। तो उस समय मेरा आपसे अनुरोध है कि उस समय आप अपने आसपास के जो आपकी डेयरियाँ हैं या जहाँ से आप कच्चा गोबर या ताज़ा गोबर ला सकते हैं, उसको आप वहाँ से उठवाएं। उस समय आपकी लेबर का पूरा इस्तेमाल होगा। उस गोबर को उठवा के आप ऐसी जगह डाल लें जहाँ आपको अगले साल मशरूम लगानी है या जहाँ आपको केसिंग तैयार करनी है, वो आप जगह देख लें। तो वहाँ पे आप इसको डाल लें और डालते डालते आप इसको इस तरह से डालते रहें जिस तरह से आप वहाँ पे पानी का समुचित जो है ना रूप से आपकी उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि आप जब चाहें जैसे चाहें आप पानी का इस्तेमाल कर लें। और आप उसको गोबर को जब डालेंगे वहाँ और उसके ऊपर पानी छिड़केंगे और उसकी कटाई वगैरह करेंगे, तो आप देखोगे कि ये अच्छी गोबर की खाद जो है वो आपकी ताज़ा गोबर जो है 6-7 महीने में ही आपकी 6-7 पलटियों में ही आपका वो हो जाएगा। तो दोस्तों, गोबर को आप डालो और इसको इस तरह से डालो कि ये कम से कम चौड़ा तो कितना ही हो जाए, लंबाई भी कितनी हो जाए इसकी, लेकिन इसकी ऊंचाई आपका 2.5-3 फुट से 3.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ये इस ऊंचाई में डालोगे, मतलब आप एक तरह से इसकी जैसे वो बनाते हो, मशरूम के कंपोस्ट की ढेरी बनाते हो, इसी तरह से जो शुरू में जब आप भिगोते हो उस तरह से आप भिगो और उसको इस तरह की चौकी आप बना लो, ताकि वो चौकी अच्छी तरह से आप उसको कटाई कर सकें। अब आपको इसमें जो ध्यान रखना है, कभी भी गोबर की खाद को, आपके गोबर को आप गड्ढा खोद के उसमें बनाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि वहाँ आप देखोगे कहीं 3 साल पुराना भी गोबर की अगर ढेरी को आप खोदोगे तो आप उसके अंदर देखोगे कि अंदर से उसमें बिल्कुल हरा हरा और बिल्कुल कच्चा गोबर निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही सिद्धांत लागू होता है जो आपके कंपोस्ट बनाने में जो सिद्धांत लागू होता है। तो दोस्तों, जब आप इसको ऊपर रख रहे हैं और आप इसको कटाई जब भी कराएं, आप इसकी कटाई या पलटाई आप कसियों द्वारा मजदूरों से कराएं। ये नहीं कि आपने उसे पतला फैला दिया है और उसके ऊपर आप ये रोटावेटर चलाते देखे हैं या कल्टीवेटर चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हवा लगती है, हवा लग के उसका गोबर का जो है ना वो रंग तो काला हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो जितना पूरा सड़के और उसमें जो एक्शन रिएक्शन आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने करनी थी वो पूरी रिएक्शन नहीं हो पाती और वो पूरी अच्छी तरह से सड़के अच्छा गल सड़ नहीं पाता। तो इससे वो आपका जो है केसिंग मिट्टी जो है उससे अच्छी नहीं बनेगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है
कि आप उसे जो है हमेशा उससे काटें, कसियों से कटवाएं। जब भी आपकी लेबर को समय मिले आप उसको पलटी लगवाएं और उसमें से जो भी जो ईंट रोडे या कोई और इस तरह के इंजेक्शन वगैरह या आपके शीशी वगैरह या दवाइयों के इंजेक्शन वगैरह निकलते हैं, उनको आप निकाल के और एक तरफ रख लें, ताकि आप उसको जो है ना ठीक से अच्छी तरह से पलटी लगाएं। और उसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसे कभी भी पूर्ण रूप से सूखने ना दें। उसके ऊपर हर चौथे, पाँचवें, सातवें दिन थोड़ा सा पानी मारते रहें, ताकि वो नमी जो है ना अंदर जाती रहे। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप गिलास लो 4 शीशे के, उसमें आप 2 तरह की गोबर की खाद लो। एक तो आप अच्छी तरह से बनी हुई जो अंदर की तरफ से निकले, उसको आप बराबर तोल लो, बराबर भर लो। और दूसरा गिलास आप उसको भरो जिसमें आप ऊपर ऊपर से उसी डेयरी में से जो सूख जाती है, बिल्कुल सूखी पड़ी है, उसका खाद आप उसमें डाल लो एक गिलास में। दोनों गिलासों को आप बराबर में भर के और बराबर में रख लो, एक से लेवल में करके। अब 2 गिलास आप खाली लो और उसमें बराबर मात्रा में पानी भर लो। जब आप दोनों गिलासों का पानी दोनों उसमें केसिंग मिट्टी में डालोगे तो आप देखोगे जो आपका सूखा हुआ गोबर का खाद था, उसमें जैसे ही आपने ऊपर से पानी डालोगे, साथ साथ डाल देना, जैसे ही डालोगे उसमें पानी एकदम से नीचे चला जाएगा। इसका मतलब उस गोबर के खाद ने आपके पानी को चूसा नहीं, अपने अंदर रिटेन नहीं किया, अपने अंदर जज्ब नहीं किया। और हमें केसिंग मिट्टी ऐसी चाहिए जो पानी को अपने अंदर जज्ब करे और वहीं उसको होल्ड कर ले, अपने पास रखे, ताकि जैसे ही मशरूम उसके संपर्क में आवे, बटन उसके संपर्क में आवे, वो उससे अपनी इच्छित मात्रा में पानी ले ले है और वो फूले फले और बढ़िया एकदम से तैयार हो जाए। अगर आपने उसको ऐसा जो दूसरा है गोबर जिसमें आप देख रहे हो जिसमें जल्दी पानी निकल गया, उसको अगर आप डालोगे तो उसके ऊपर जब भी आप मशरूम के ऊपर पानी लगाओगे तो आप देखोगे कि वो पानी नीचे छोड़ देगी और आपके नीचे तक, बैगों में नीचे तक भर जाएगा, आपके बेडों में जो है ना नीचे तक आ जाएगा और वो सड़न गलन का काम करेगी। तो दोस्तों उसको आप इस तरह से आप 8 से 10 पलटियाँ अगर उसमें भी मारोगे साल में, 20 से 30 दिन के बाद आप एक पलटी लगा सकते हो, 25 से 30 दिन में, तो आप देखोगे कि वो 7-8 पलटियों बड़ा अच्छा बन जाएगा। और जब अच्छा बन जाए तो फिर आखिर में आप उसको जब आपको इस्तेमाल करनी है तो उससे 1 महीने 1.5 महीने पहले आप उसके ऊपर एक बार शावर लेके खड़े हो जाओ और उस पर अच्छी तरह से पानी मारो, ताकि उसमें से पानी बह के निकले। तो आप देखोगे कि उसमें से लाल लाल पानी बह के निकलेगा और वो जितनी भी उसकी काफ़ी नाइट्रोजन मात्रा कम हो जाएगी जो हमें उसमें नहीं चाहिए। अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रह जाएगी तो वो आपके जाड़े को बार बार ऊपर लाएगी और आप उसको बार बार रीकेसिंग करोगे तो पता लगेगा कि वो पट्ठा मार जाएगी, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप गोबर की बिल्कुल कच्चे गोबर की भी खाद आप 8 महीने से लेके और 12 महीने के अंदर अंदर आप तैयार कर सकते हो। अब दूसरा इसका, आपको इसकी मान लो मात्रा और बढ़ानी है, आपके पास गोबर कम है, तो आप दूसरा जो है ताज़े गोबर के साथ स्पेंट कंपोस्ट मशरूम का वो मिला के तैयार कर सकते हो। इसमें आपने एक लेयर गोबर की लगा दी, फिर एक लेयर आपने कंपोस्ट की लगा दी, फिर उसके ऊपर एक लेयर आप गोबर के उसकी लगा दो, फिर एक लेयर उसकी। तो इस तरह से आप लेयर लगा के और जब आप उसकी पलटी करोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि आपकी मात्रा भी बढ़ेगी और आपका जो कंपोस्ट बनेगा, जो खाद बनेगी केसिंग की, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बन जाएगी और आप उसको एज सच प्रयोग कर सकते हो और ये साल भर के अंदर अंदर हो जाएगी। कुछ आदमी इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि आजकल जैसे पिछले कई वर्षों से वेस्ट डीकम्पोजर का रिवाज चला हुआ है, तो आप वेस्ट डीकम्पोजर लेके भी उसमें थोड़ा घोल बना के और उसमें छिड़क सकते हो, ताकि उसमें जल्दी से वो डीकम्पोज कर दे। साथ ही साथ आप उसको जो है वेस्ट डीकम्पोजर में आप जो है ये शीरा जो होता है या गुड़ का घोल भी बना कर आप इसमें डाल सकते हो, तो उससे भी इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको गलाना सड़ाने का काम करेगा, आपके गोबर की खाद को या स्पेंट कंपोस्ट को, वो और अच्छी तरह से हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छी कंपोस्ट बनेगी और आपको जो है इससे दूसरे महंगे विकल्पों से आपकी छुट्टी मिलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ताज़ा गोबर के साथ कैसे केसिंग मिट्टी तैयार की जा सकती है और ताज़ा गोबर प्लस स्पेंट कंपोस्ट के साथ आप किस तरह से अच्छी वो तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी बात पूछनी है
तो आप मेरे पास या मेरे बरेली सेंटर पे या मेरे खागा सेंटर पे आप हमारे से फ़ोन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे नंबर निकाल सकते हो तीनों जगह के, और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पूछताछ करके और आप अच्छी केसिंग मिट्टी तैयार करो। ये नहीं कि भाई जब आप पहले बिजाई कर दो, फिर उसके बाद आप बिजाई करने के बाद फिर आप इसकी केसिंग मिट्टी को ढूंढने चलोगे, तो मान के चलिए कि 100 में से 95 बार आपको 95% आपको अच्छी केसिंग नहीं मिलेगी। आप जब तक केसिंग मिट्टी खुद तैयार नहीं करोगे, आपको अच्छी केसिंग मिट्टी नहीं मिलेगी। और अच्छी केसिंग मिट्टी का मशरूम उत्पादन में अपना अलग ही महत्व है। अगले पोर्शन में मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी केसिंग मिट्टी के क्या क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आशा है आपको अब केसिंग मिट्टी तैयार करनी आ गई होगी। तो अगले में इसके क्या क्या गुण हैं वो हम बताएंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।